लोहा और स्टील। लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल ही में हुई तीव्र बढ़ोतरी के कारण एमएसएमई और अन्य प्रयोक्ता उद्योगों को काफी आघात पहुंचा है। इसलिए हम गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एक समान तथा लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% करके सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। धातु का पुनर्चक्रण करने वालों जो अधिकांश एमएसएमई को राहत देने के लिए मैं स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे रही हूं। इसके अलावा मैं कुछ स्टील उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी का भी प्रतिसंहरण कर रही हूं। इसके अतिरिक्त तांबा पुनर्चक्रकों को राहत प्रदान करने के लिए मैं तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही हूं। वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है। हस्तनिर्मित वस्त्र में कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्क को युक्तिसंगत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम नायलॉन चेन को पॉलिएस्टर और मानव निर्मित अन्य रेशे के बराबर ला रहे हैं। हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर पर धागे पर बीसीडी दरों को एक समान रूप से घटाकर 5% कर रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में भी मदद मिलेगी। रसायन, हमने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को अंशशोधित किया है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्वरूप प्रतिलोमन को ठीक करने के लिए हमने नाफ्ता पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर रहे हैं। सोना एवं चांदी, वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो कि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, भाग क्रम में हमने पहले स्वीकार किया कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। कैपिटल इक्विपमेंट एंड ऑटो पार्ट्स, पूंजीगत उपस्कर और ऑटो पार्ट, देश में भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है। हम दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा करेंगे। हालांकि हम कुछ मदों पर शुल्क दरों में तुरंत संशोधन कर रहे हैं। हम टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें 7.5% का सीमा शुल्क लगेगा और इसके पुर्जों पर 2.5% तक सीमा शुल्क लगेगा। हम कुछ ऑटो पार्ट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑटो पार्ट्स पर सामान्य दर के बराबर लाया जा सके। एमएसएमई उत्पाद, हम एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हम स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम प्रॉन फीड को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम परिधान, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इनमें से लगभग सभी सामान हमें एमएसएमई द्वारा घरेलू रूप से बनाए जाते हैं। हम कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः एमएसएमई द्वारा बहुतायत मात्रा एवं गुणवत्ता में घरेलू रूप से उत्पादन किया जाता है ताकि उनके घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके। हम निर्मित सिंथेटिक जेमस्टोन पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।